कैसे है दोस्तों। चलिए तो चलते हैं आज फिजिक्स का सेट नंबर 5 लगाते हैं। आज इसमें 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही करते हैं कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए। इससे आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, एक स्कोर का पता चलेगा। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है, और स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज का तो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 किलोग्राम है, उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 किलोग्राम होगा। अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 किलोग्राम है, उसका भार चंद्रमा पर 10 किलोग्राम होगा। अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? 35 किलोग्राम, 0, 54 किलोग्राम, 70 किलोग्राम। यहाँ ऑप्शन छूट गया है, ऑप्शन दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो अंतरिक्ष में किसी चीज़ का भार क्या होता है? तो 0 होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है? कूदकर, चलकर, दौड़कर, लुढ़क कर। तो एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित यानी जहाँ पे घर्षण काम नहीं करता है, क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है? कूदकर, चलकर, दौड़कर, लुढ़क कर। तो वो कूदकर, चलकर और दौड़कर नहीं जा सकता है, उसमें सिर्फ लुढ़क कर जा सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि तीनों से इसलिए नहीं जा सकता है, चलकर नहीं जा सकता है, कूदकर और दौड़कर, क्योंकि घर्षण काम नहीं करता है, जिससे वो स्लिप हो जाएगा और गिर जाएगा, इसलिए लुढ़क कर जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? घनत्व, द्रव्यमान, सांद्रता, आयतन। तो यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर असंतृप्त घोल तैयार किया जाए तो इनमें से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? तो घनत्व, द्रव्यमान और सांद्रता बदल जाएगी, और आयतन नहीं बदलेगी। तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिर स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रणोद आवर्तकाल क्या होगा? अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो एक लड़की जब झूला झूल रही है, बैठ के झूल रही है, यदि उस लड़की उस झूले पर खड़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोलक के समतुल्य पुर्जा होती है। क्या होती है? क्रिस्टलीय दोलित्र, ट्रांजिस्टर, डायोड, सत्तोलक, चक्र। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोलक के समतुल्य पुर्जा होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिस्टलीय दोलित्र। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा, किस पर करेगा? ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व पकाए जाने वाले पदार्थ पर, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर, छेद के ऊपर रखा गया वजन व पकाए जाने वाले पदार्थों पर, या ऊपर के छेद के केवल क्षेत्रफल पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा किस पर? तो ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर, जहाँ से सीटी लगता है उसके ऊपर जो रखा है वजन उसके पर निर्भर करेगा, और क्षेत्रफल पर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? बम गिरने के स्थान से आगे, बम के ठीक ऊपर,
बम गिरने के स्थान के पीछे, आगे या पीछे उसके गति पर निर्भर। तो समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? तो बम के ठीक ऊपर होगी जहाज। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? कोणीय संवेग संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण। तो किस पर कार्य करता है जेट इंजन? तो रैखिक संवेग संरक्षण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट का कार्य करता है। रॉकेट किस पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, बर्नौली सिद्धांत, पास्कल दबाव। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? वायु दाब में वृद्धि के कारण, वायु दाब में कमी के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण। तो हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? तो वायु दाब में कमी के कारण। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होगा? किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होगा? जल में होगा, वायु में होगा, हाइड्रोजन में होगा, निर्वात में होगा। तो किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होगा? वायु में होगा। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। किसी वस्तु का भार विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, पृथ्वी तल पर सभी स्थानों में समान होता है, ध्रुव पर न्यूनतम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। पृथ्वी तल पर सभी स्थानों में समान होता है, ये भी गलत। और ध्रुव पर न्यूनतम होता है, ये भी गलत। ध्रुव पर अधिकतम होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, क्या हो जाएगी? अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता, क्या होता? अब जितना है उसका 4 गुना, अब जितना है उसका 2 गुना, अब जितना है उसका चौथा भाग, अब जितना है उसका आधा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पड़ता वह होता, क्या होता? तो अब जितना है उसका चौथा भाग होता। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वहीं रहेगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वहीं रहेगा। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा?
वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वहीं रहेगा। तो क्या आ जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है। यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव क्या होगी? किनारे से दूर बढ़ेगी, किनारे की ओर बढ़ेगी, स्थिति में रहेगी, डूब जाएगी। तो क्या होगा? एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है। यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव क्या हो जाएगा? किनारे से दूर बढ़ेगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। वायुमंडलीय दाब अचानक गिरना इंगित करता है, किसका करता है? अत्यधिक वर्षा का, तूफान, शीतलहर, स्वच्छ मौसम। तो वायुमंडलीय दाब अचानक अगर गिरना प्रारंभ कर दे तो क्या चीज़ का संभावना होगी? तो तूफान आने की। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। मानव शरीर का भार होता है पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, ध्रुवों पर अधिकतम, विषुवत रेखा पर अधिकतम, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्रुवों पर अधिकतम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर अधिकतम होगा। मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, उसका भार अंतरिक्ष में क्या होगा? 10 किलोग्राम से अधिक, 10 किलोग्राम से कम, 10 किलोग्राम और डी में 0 किलोग्राम। तो लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, उसका भार अंतरिक्ष में क्या होगा? तो 0 किलोग्राम हो जाएगा। अंतरिक्ष में किसी चीज़ का भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानी की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पर अधिकतम होता है किसी पिंड का भार। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है, पीछे अपरिवर्तित गति से, आगे अपरिवर्तित गति से, तेजी के साथ, और डी में दिया है आगे त्वरित, डी में दिया है आगे त्वरित गति के साथ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही कहाँ? तो आगे त्वरित के साथ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आगे त्वरित के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? कम होगा, बढ़ेगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो क्या हो जाएगा? पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा डाल देते हैं और वो तैर रहा है, और जब वो पिघलती है तो क्या हो जाएगा? पानी का स्तर में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होगा? उतना ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, वहीं रहता है। तो बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है? घटता है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? ऊपर उठेगा, नीचे गिरेगा, वहीं रहेगा। नीचे गिरना या ऊपर उठना पानी के तापक्रम पर निर्भर करेगा। तो जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? वहीं रहेगा।
कोई चेंज नहीं होगा। क्या होगा सही उत्तर इसका? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितना डिग्री सेल्सियस पर? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर, 273 केल्विन पर, 373 केल्विन पर और 300 केल्विन पर। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जल का अधिकतम घनत्व होता है, यहाँ केल्विन पर दिया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 277 केल्विन पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नदियों में पानी के बहाव के लिए निम्न बातों नदियों में पानी के बहाव के लिए निम्न बातों में से कौन जिम्मेदार है? गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल। तो नदियों में पानी के बहाव के लिए निम्न बातों में से कौन जिम्मेदार है? तो घर्षण बल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जिसे संयंता भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों। तो हवाओं की ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल गतिज ऊर्जा। हवाओं की ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है गति का जड़त्व, स्थिरता का जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? तो स्थिरता का जड़त्व। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्थिरता का जड़त्व या फिर विराम का जड़त्व। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित, शून्य, परिवर्तनशील और सभी गलत है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, क्या होता है? परिवर्तनशील। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस, आइंस्टीन। तो किसने किया था गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम? तो न्यूटन। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? यानी आइसबर्ग यानी बर्फ का टुकड़ा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/10, 1/9, 1/6, 1/4। तो समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो 1/9 होता है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और सामान्य जल या नदी का जल? जल में कितना होता है? तो 1/10। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विराम की स्थिति, गतिमान की स्थिति, मानसिक स्थिति, आंकड़ों का अध्ययन। तो स्थिति विज्ञान किससे संबंधित है? तो विश्राम की स्थिति। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं।
नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, क्या होता है? घर्षण, बल, दाब, तापमान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? घर्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का, द्रव्यमान और वेग का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तब फोर्स बराबर क्या होता है? m इंटू ए। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होता है? बल। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन हो सकता है, विनाश नहीं। ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। तो ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपोहन, अपकेंद्रन, उपक्रम, प्रासरण, विसरण। तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो अपकेंद्रन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से अलग हो जाने का क्या कारण होता है? संसंजक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? अपकेंद्रीय बल। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से अलग हो जाना किसका कारण होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ में वायु भरा होता है। पानी का बर्फ से ज़्यादा गाढ़ा होना। बर्फ का घनत्व पानी से ज़्यादा होना। तो बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वायुमंडल में सहायता बल बहुत तीव्र होती है, गुरुत्व नहीं होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इस चैनल पे जो नए जुड़े हैं वो अपना सब्सक्राइब कर दे, ज़रूर लाइक कर दे एंड शेयर कर दे ताकि दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।